Hello everyone, this is Aditi and you are watching Win Theory. Welcome to my channel. आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 7, 8, 9 and 10 of Indian Penal Code. Section 7, Sense of expression once explained. Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. हर एक एक्सप्रेशन जो कोड के किसी भी पार्ट में डिफाइन किया गया है उसे पूरे कोड में सेम मीनिंग के साथ यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर एक सेक्शन में एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया कि इस वर्ड का ये मीनिंग होगा, तो वो वर्ड उसी मीनिंग के साथ बाकी पूरे कोड में यूज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सेक्शन में कुछ और मीनिंग है तो दूसरे में कुछ और मीनिंग है, नहीं। आप देखिए जो सेक्शन 40 है ऑफेंस को डिस्क्राइब करता है कि ऑफेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो वर्ड ऑफेंस एक्सप्लेन किया गया है एक बार सेक्शन 40 में, बार बार जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, चाहे किसी भी सेक्शन में या सारे सेक्शंस में, तो जहाँ भी यूज़ होगा ऑफेंस वर्ड तो उसका मीनिंग सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये एक जनरल रूल है कि अगर एक वर्ड जिसका यूज़ बहुत बार हो रहा है, एक से ज़्यादा बार हो रहा है या फिर उससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मीनिंग सेम रहेगा जो एक बार एक्सप्लेन किया गया है। अगर एक चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दी गई, एक वर्ड को एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया, तो पूरे कोड में उसका सेम मीनिंग रहता है, ऐसा नहीं होता बार बार चेंज होगा। ओके, अनलेस इट अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट द लेजिस्लेचर यूज्ड द वर्ड इन अ डिफरेंट सेंस। बट अगर कहीं पे स्पेसिफिकली ये है कि लेजिस्लेचर ने इस वर्ड को डिफरेंट सेंस में यूज़ किया है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे। अदरवाइज जनरल रूल देखोगे कि जनरल रूल ये कहता है एक वर्ड अगर एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया तो पूरे एक्ट या पूरे कोड में सेम ही मीनिंग रहेगा। सेक्शन 7 यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम सेक्शन 8 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 8 बात करता है जेंडर की। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। जो प्रोनाउन है ही, वो मेल एंड फीमेल दोनों को इंक्लूड कर रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पे तो ही लिखा हुआ है तो आईपीसी के जितने भी क्राइम हैं जहाँ पे भी ही लिखा हुआ है उन सब में सिर्फ मेल ही लायबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोनाउन है हमारा ही, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों को इंक्लूड किया है उसने। एक केस से समझते हैं। गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट AIR 1958। इसमें हेल्ड किया गया कि जो वर्ड यूज़ किया गया है ही, 354 में इंडियन पिनल कोड के 354 बात करता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। अगर आप एक वुमन की मोडेस्टी को आउटरेज करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 354 इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। ओके, तो अब यहाँ पे कहा गया कि जो वर्ड यूज़ किया गया है ना 354 में पीनल कोड के, वो मैन एंड वुमेन दोनों पे अप्लाई होता है। एक मैन या फिर एक वुमेन, उन्हें हम गिल्टी हेल्ड कर सकते हैं अगर वो असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स करते हैं किसी दूसरी वुमेन के अगेंस्ट और उनका इंटेंशन है, उन्हें नॉलेज है कि इस एक्ट से वुमेन की मोडेस्टी आउटरेज होगी और सेक्शन 354 अप्लाई होगा। तो भाई अगर एक वुमेन, एग्जाम्पल लगाइए आप, एक वुमेन है दूसरी वुमेन का असोल्ट करती है या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करती है उसके अगेंस्ट और इसका इंटेंशन है, उसको नॉलेज भी है कि इसकी मोडेस्टी आउटरीच हो रही है यहाँ पे और मेरे को भी पनिशमेंट मिल सकती है, अगर वो फिर भी कर रही है तो वो लायबल होगी, गिल्टी मानेंगे हम उसको। वो ये प्ली नहीं ले सकती कि यहाँ पे तो ही लिखा हुआ है। तो हमारा सेक्शन 8 एक्सप्लेन करता है क्लियरली कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों को इंक्लूड किया गया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 बात करता है नंबर। ये डिफाइन करता है नंबर को। सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल एंड प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर। अगर कहीं पे, अगर किसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन इस चीज़ को कमिट करता है या फिर ऐसा एक्ट कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना अ पर्सन, इसमें अगर एग्जाम्पल एक सेक्शन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि अ पर्सन, अब उस ऑफेंस को दो या दो से ज़्यादा बंदे कर देते हैं तो वो जो अ पर्सन लिखा हुआ है उसमें प्लूरल भी इंक्लूड होगा, यानी कि वो तीनों इंक्लूड होंगे। वो ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे तो अ पर्सन लिखा हुआ है, एक ही पर्सन
लायबल है, एक ही पर्सन को गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर, वो सिंगुलर प्लूरल को भी इंक्लूड कर रहा है, और जहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है वो सिंगुलर को भी इंक्लूड कर रहा है। अनलेस द कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक आपको क्लियरली मेंशन करके ना बताया जाए कि यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ ऐसे किया जा रहा है, तब तक हमारा यही जनरल रूल रहेगा कि सिंगुलर प्लूरल को इंक्लूड कर रहा है और प्लूरल में ही सिंगुलर को इंक्लूड किया गया है। अब हम सेक्शन 10 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 10 डिफाइन करता है मैन एंड वुमन। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जो वर्ड है मैन, वो एक मेल ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसे डिनोट कर रहा है। द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। एक फीमेल ह्यूमन बीइंग किसी भी एज की हो, उसे हम वुमन बोल सकते हैं। अब देखिए, जो टर्म्स हमें एक्सप्लेन करी गई हैं मैन एंड वुमन, जो कोड में यूज़ करी गई है, बहुत ही जेनेरिक सेंस में यूज़ करी गई है, जिसका मतलब है एक लिविंग ह्यूमन बीइंग। बट इसमें जो चाइल्ड वॉम्ब में है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। सेक्शन 10 का जो स्कोप है वो वाइड है, बट ये डिस्क्राइब नहीं करता, ये प्रिस्क्राइब नहीं करता कि एक पर्टिकुलर एज का पर्सन मैन होगा या एक पर्टिकुलर एज की फीमेल वुमेन होगी। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई 4 साल का लड़का है तो उसको भी मैन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा और वो सेक्शन 10 के मैन में इंक्लूड होगा। एंड अगर कोई लड़की है जिसकी उम्र 3 साल है तो उसे भी वुमेन में इंक्लूड किया जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 10 के अंदर। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।